दोस्तों, ये मूवी आपको दिखाएगी कि हमारी सोसाइटी दो भागों में बटी है। एक तरफ बेहद अमीर लोग हैं और दूसरी तरफ बहुत गरीब लोग। तो कहानी की शुरुआत में हम आर्थर को देखते हैं, जो कि एक जोकर होता है और वह बैठकर अपने मेकअप कर रहा था और बैकग्राउंड में न्यूज चल रही थी जिसमें शहर के खराब हालत और बढ़ती महंगाई के बारे में बताया जा रहा था। लेकिन यह महंगाई किस तरफ जाएगी उसका फैसला अमीर लोग करते हैं, इसलिए वह और भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीबों को 2 वक्त की रोटी कमाने में भी जान लगानी पड़ती है। इसके बाद जब आर्थर एक बोर्ड लेकर किसी कंपनी का सड़क पर ऐड कर रहा था तो वहां पर कुछ लड़के आ जाते हैं। वो आर्थर को गाली देते हैं और उसका साइन बोर्ड छीनकर वहां से भाग जाते हैं। अपना बोर्ड लेने के लिए आर्थर ने उनका पीछा किया, लेकिन एक सुनसान इलाके में जाकर लड़कों ने उसे बहुत पीटा और उसका बोर्ड भी तोड़ दिया। इसके बाद जब आर्थर अपने ऑफिस गया तो उसका बॉस उस पर रहम करने की बजाय उसे सुनाने लगा। आर्थर ने उसे समझाया कि उन लड़कों ने मुझे बहुत मारा और मेरा बोर्ड भी तोड़ दिया, लेकिन उसका मालिक उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। आर्थर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके मालिक ने कहा कि अगर वो साइन बोर्ड वापस नहीं लाया तो उसके पैसे उसकी सैलरी से काट लिए जाएंगे। उसकी इन सब बातों से आर्थर बहुत ज्यादा दुखी हो गया और एक जगह बैठकर रोने लगा। इसके बाद उसका एक साथी रैंडल आर्थर से उन लड़कों के बारे में बुरा बोलता है कि उन्हें सबक सिखाना चाहिए, लेकिन आर्थर ने कहा कि कोई बात नहीं, वह सिर्फ बच्चे थे। तब रैंडल ने उसे एक गन दी और कहा कि इसे अपने पास रख लो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए काम आएगी। तब आर्थर ने बिना कोई सवाल किया उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद आर्थर एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें वह बिना वजह के जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि बचपन में उसके सर पर चोट लग गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि वह अपने इलाज के लिए सोशल सर्विस के डॉक्टर पर निर्भर है और वह अपनी बीमारी से इतना दुखी था कि वह डॉक्टर को उसकी डोज बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन वह पहले से ही बहुत सारी दवाई ले रहा था। फिर वहां से लौटते वक्त वह बस में एक उदास बच्चे को देखता है और उसे हंसाने के लिए अलग अलग तरह के चेहरे बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन उस बच्चे की माँ उसे गलत समझ लेती है और उसे गुस्से में कहती है कि वह उसके बच्चे से दूर रहे। पर तभी आर्थर को उसकी बीमारी की वजह से हंसी आ जाती है और वह चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। अब वह औरत आर्थर को पागल समझने लगती है, लेकिन तब वह उसे एक कार्ड देता है जिस पर उसकी बीमारी के बारे में लिखा होता है। इस बीमारी की वजह से उसे कभी भी हंसी आने लगती है, यहाँ तक कि वह जब बहुत दुखी होता है तब भी वह जोर जोर से हंसने लगता है और वह अपनी हंसी को नहीं रोक पाता। इसके बाद जब आर्थर अपने घर जाता है तो वह हर रोज एक लेटर बॉक्स चेक करता है और घर जाकर उसकी माँ हमेशा उससे पूछती है कि क्या थॉमस वेंस का कोई लेटर आया कि नहीं। असल में आर्थर की माँ पेनी ने थॉमस वेंस के घर पर कई सालों तक काम किया था, इसलिए उसे लगता है कि अगर उसे उनके ये इतने बुरे हालातों के बारे में पता चलेगा तो वह मदद करने जरूर आएगा। आर्थर की माँ पेनी आर्थर के लिए बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि आर्थर शरीर से भी बहुत दुबला पतला था और उसे इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद आर्थर न्यूज देखता है जिसमें वहां की सरकार ने शहर के बिगड़ते हालातों का जिम्मेदार वहां के चूहों को बताया था। ये बिल्कुल वैसा ही बयान था जैसा हमारे देश में कुछ नेता गर्मी से बचने के लिए कहते हैं कि जेब में प्याज रख लो। फिर इसके बाद टीवी पर मरी नाम के एक कॉमेडियन का शो शुरू हो जाता है। पेनी और आर्थर इस कॉमेडियन के बहुत बड़े फैन हैं और रोज शाम को उसका शो देखते हैं, क्योंकि आर्थर मरी को एक आदर्श की तरह देखता है और उसी की तरह बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है। आर्थर का पिता नहीं है, इसीलिए वह मरी को पिता समान मानता था। वह उस दिन को याद करता है जब वह मरी के शो पर गया था और वहां पर पूरी ऑडियंस में से मरी ने आर्थर को स्टेज पर बुलाया और उसके शब्दों की तारीफ की कि वह बहुत अच्छा इंसान है। वह दुआ करता है कि उसका बेटा भी आर्थर जैसा हो और इस दिन से तो आर्थर की नजरों में उसकी इज्जत और बढ़ गई। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर बहुत उदास था, क्योंकि उसके मालिक ने उसे बहुत डांटा था। घर जाते वक्त उसे लिफ्ट में एक सूफी नाम की लड़की मिलती है जो उसके पड़ोस में ही रहती थी और उसे देखते ही आर्थर को उससे प्यार हो गया। घर पर उसकी माँ उसे एक बार फिर थॉमस के बारे में पूछती है, क्योंकि वह थॉमस पर बहुत यकीन करती थी। लेकिन अब आर्थर उसे समझाता है कि वह बहुत बड़ा आदमी है, वह हमारी मदद क्यों करेगा। अगले दिन आर्थर सूफी को पूरे रास्ते फॉलो करता रहता है, लेकिन सूफी को उसके बारे में पता चल जाता है। वह शाम को उसके घर आकर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तब आर्थर ने हाँ कह दिया, लेकिन वहाँ सूफी गुस्सा होने की बजाय हंसने लगी और आर्थर पर फिदा हो गई। अब अगले दिन आर्थर जोकर बनकर एक अस्पताल में बच्चों का एंटरटेनमेंट करने के लिए गया था। वह नाच नाच कर बच्चों को हंसा रहा था कि तभी उसके जेब से वह बंदूक नीचे गिर गई जो उसे रैंडल ने दी थी और सारे बच्चे डर गए। अब इसकी वजह से उसका मालिक उसे फिर सुनाता है और कहता है कि तुम बच्चों के अस्पताल में बंदूक लेकर गए थे, इसलिए उसने आर्थर को जॉब से निकाल दिया। आर्थर को इस जॉब की बहुत जरूरत थी। वह समझाता है कि यह तो बस मेरे एक्ट का हिस्सा था।
तब उसका मालिक कहता है कि मुझे रैंडल ने पहले ही बता दिया है कि तुमने एक गन खरीदी थी। ये सुनकर आर्थर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह गन तो रैंडल ने ही उसे दी थी। वह समझ नहीं पाता कि आखिर रैंडल ने ऐसा क्यों किया। वह बहुत दुखी होता है और ट्रेन से अपने घर जा रहा था कि तभी उस ट्रेन में 3 बहुत अमीर लोग आते हैं जो उस ट्रेन में बैठी लड़की को छेड़ने लगते हैं, जिसे देखकर अचानक आर्थर को हंसी आने लग जाती है। वह तीनों सोचते हैं कि आर्थर उनका मजाक बनाकर हंस रहा है, इसीलिए वह तीनों मिलकर उसे पीटने लगे। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यह उसकी बीमारी है, लेकिन वह तीनों उसे बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। इसीलिए आर्थर ने वह बंदूक निकाली और तीनों को जान से मार दिया। आर्थर डर कर वहाँ से भागने लगा और एक पब्लिक बाथरूम में जाकर छुप गया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आर्थर को डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो खून करने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। इस मर्डर को एंजॉय करने के लिए आर्थर नाचने लगा, जिसे यह पता चलता है कि उसे समाज ने इतना सताया कि वह एक साइकोपैथ बन गया है। इसके बाद न्यूज में थॉमस वेंस का इंटरव्यू आता है, क्योंकि वह मारे गए तीनों लोग उसी की कंपनी के थे और थॉमस उन तीनों को बहुत अच्छा इंसान बताता है। वह कहते हैं कि पता नहीं पब्लिक उस जोकर का सपोर्ट क्यों कर रही है, बल्कि वह तो मास्क के पीछे छुपा हुआ एक डरपोक अपराधी है। यहाँ पर आर्थर खुद को गरीबों का मसीहा समझ रहा था, क्योंकि लोग अब उसे पसंद कर रहे थे। इसके बाद वह साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाता है, जहाँ पर वह उसे बताती है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि सरकार ने सोशल सर्विस के बजट को काम कर दिया है, इसलिए गरीबों की दवाई और इलाज में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ आर्थर उससे कहता है कि तुम हमेशा मुझसे पूछती हो कि मुझे कोई नेगेटिव विचार तो नहीं आते, लेकिन तुम मुझे कभी सुनती ही नहीं हो। मैं तुमसे जो भी बोलता हूँ वह सब नेगेटिव विचार ही तो है। इसे यह पता चलता है कि यह सब सुनकर आर्थर का दिमाग और भी खराब हो रहा है, क्योंकि उसे जो भी दवाइयां मिलती थीं अब वह भी बंद हो जाएगी, जिससे वो और भी ज्यादा बुरा बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर एक स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए जाता है। वह अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाना चाहता था और वहां पर उसने सूफी को भी इनवाइट किया था। लेकिन आर्थर जैसे ही बोलना शुरू करता है उसे बहुत तेज हंसी आने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और डायलॉग बोलने लगता है, जिससे वहां बैठे सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। उस रात वह सूफी के साथ डेट पर भी जाता है और जब वह घर आता है तो वह बहुत खुश था, लेकिन उसकी माँ उसे थॉमस वेंस के लिए एक लेटर पोस्ट करने के लिए देती हैं। लेकिन आर्थर ने उस लेटर को खोलकर पढ़ लिया। उसमें लिखा था कि आर्थर थॉमस का ही बेटा है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। आर्थर पेनी से गुस्से में इसके बारे में पूछता है तो वह बताती है कि जब वह उसके घर में काम करती थी तब वह और थॉमस प्यार करते थे, लेकिन पेनी छोटे घर की थी, इसीलिए उसे यह सब छुपाना पड़ा। इसके बाद वह थॉमस के घर जाता है, जहां गेट पर वह थॉमस के बेटे ब्रूस को देखता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर इस अल्फ्रेड नाम के आदमी ने आकर आर्थर को उससे दूर किया। आर्थर ने उसे बताया कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मेरी माँ ने यहाँ पर 30 साल काम किया था। आर्थर उससे कहता है कि मुझे थॉमस से मिलना है, लेकिन वह आदमी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब वह उसे बताता है कि मैं जानता हूँ थॉमस मेरे पिता हैं, मेरी माँ पेनी है। तब वो आदमी कहता है कि तुम्हारी माँ पेनी एक पागल है और उसने यह बकवास कहानी बनाई है। यह सुनकर आर्थर ने उसका गला पकड़ लिया, लेकिन वह फिर वहाँ से भाग गया। घर जाकर वह देखता है कि उसकी माँ को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अटैक आया था, इसीलिए वह बहुत परेशान हो जाता है। कि तभी वहाँ पर 2 डिटेक्टिव आते हैं जो उससे ट्रेन में हुए 3 मर्डर के बारे में पूछते हैं। लेकिन आर्थर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसे पता चलता है कि जब इन डिटेक्टिव ने उसकी माँ से यह सवाल पूछे थे तभी उन्हें अटैक आया था। फिर वे उससे उस बंदूक के बारे में पूछते हैं जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाला गया था। जब वह उन्हें कुछ नहीं बताता तो डिटेक्टिव उसका मजाक बनाते हैं। खैर, इसके बाद आर्थर अपनी माँ के पास बैठा होता है, उसके साथ सूफी भी बैठी थी। तभी टीवी पर मरी का शो आता है। वह अपने शो में एक वीडियो दिखाता है जिसमें आर्थर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था। वह इस वीडियो को चलाकर उसका सभी के सामने मजाक उड़ाता है। ये देखकर आर्थर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह मरी को अच्छा इंसान मानता था, लेकिन उसने भी उसकी बीमारी का मजाक बना दिया। इसके बाद हम देखते हैं शहर में हालत दिन पर दिन खराब होते जा रहे थे। वहाँ के गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर वहाँ के अमीर लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आर्थर ये सब देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वह सभी उस जोकर को अपना आदर्श मान रहे थे। इसके बाद हम एक थिएटर को देखते हैं जहां अमीर लोग चार्ली चैपलिन की मूवी देख रहे थे और गरीबों को अंदर जाने का अधिकार नहीं था। सभी गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर विद्रोह कर रहे थे और इसी बीच उनकी पुलिस वालों के साथ झड़प हो जाती है। इसका फायदा उठाकर आर्थर थिएटर के अंदर चला गया, जहां उसकी मुलाकात थॉमस से होती है। वह थॉमस को बताता है कि मैं आपका और पेनी का बेटा हूँ
लेकिन थॉमस उससे बहुत ही बुरी तरह बात करता है और कहता है कि तुम्हें गोद लिया गया था और तुम्हारी माँ पागल है और बचपन में तुम्हें भी मेंटल अस्पताल भेजा गया था। ये सुनकर आर्थर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अमीर लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तभी थॉमस उसे एक मुक्का मारकर कहता है कि अगली बार मेरे बेटे को छुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद घर आकर वह इतना ज्यादा टूट चुका था कि उसने फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाला और खुद उसमें बैठकर गेट लगा लिया। इसके बाद आर्थर को एक फोन आता है जिसमें एक लड़की कहती है कि मरी अपने शो पर आपको गेस्ट के रूप में इनवाइट करना चाहते हैं क्योंकि आपकी वजह से हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने टीवी पर आर्थर का वीडियो दिखाया था। इसके बाद आर्थर उस अस्पताल में जाता है जहां उसे बचपन में रखा गया था। वहां पर आर्थर एक स्टाफ से अजीब सी बातें करने लगा। वह कहता है यहाँ सब पागल है या क्रिमिनल भी है। वो यह भी कहता है कि मैंने ही 3 लोगों को सबवे में मार दिया था और इस बात का मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है। यह आदमी कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। असल में आर्थर अपने बारे में जानने के लिए वहां पर आया था। तब यह आदमी जब पैनी की फाइल देखता है तो उसमें लिखा था कि पैनी ने खुद अपने बेटे को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। इसीलिए वह आर्थर से कहता है कि मैं बिना परमिशन के ये फाइल तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन आर्थर जबरदस्ती वह फाइल छीन कर वहां से भाग गया जिसमें पैनी के बारे में काफी सारी डिटेल लिखी थी, जैसे कि उसका बॉयफ्रेंड उसके बच्चे के सामने ही उसे पीटता था और इसी कारण उसके बच्चे के सर पर चोट लग गई थी। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पैनी से सवाल पूछे जाने पर वह बताती है कि थॉमस सच छुपाने के लिए यह सब कर रहा है। मतलब कि थॉमस ने अपने ऑफिस में काम करने वाली एक गरीब लड़की के साथ संबंध को छुपाने के लिए नकली पेपर्स बनवाए थे। इधर आर्थर वह पेपर्स पढ़ रहा था। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसकी असली माँ नहीं है, उसे गोद लिया गया था, जिससे वह और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए वह सीधा सूफी के घर जाता है, लेकिन सूफी तो उसे देखकर डर जाती है। असल में सूफी उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। अभी तक जो समय आर्थर ने उसके साथ बिताया था वह सिर्फ उसकी कल्पना थी, और वह भी उसकी कल्पना थी जिसमें मरी ने उसे स्टेज पर बुलाकर उसकी तारीफ की थी। इसके बाद आर्थर अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाता है और उसे अपने ही हाथों से मार डालता है। फिर घर आकर वह मरी के शो में जाने के लिए एक जोकर का मेकअप करने लगता है। तभी उसके घर पर रैंडल और गैरी आते हैं जो कभी उसके साथ काम किया करते थे। वो उसकी माँ के मरने पर उसे तसल्ली देने आए थे। यहाँ पर रैंडल आर्थर से सबवे में हुए 3 मर्डर और पुलिस की पूछताछ के बारे में उससे पूछता है, लेकिन आर्थर जानता था कि रैंडल ने ही उसकी जिंदगी खराब कर दी, इसलिए वह बड़ी बेरहमी से रैंडल को मार देता है। लेकिन आर्थर गैरी को वहाँ से जाने देता है। जाते समय वह उसे कहता है कि सिर्फ तुम ही थे जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। इसके बाद वह पूरी तरह जोकर के गेटअप में तैयार होकर मरी के शो में जाने के लिए निकलता है। रास्ते में वह डांस करते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था कि तभी पीछे से इन डिटेक्टिव ने उसे आवाज लगाई, जिन्हें देखकर आर्थर वहां से भागने लगा। वह भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ गया जहां पर जोकर का मास्क पहनकर बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसे भीड़ में डिटेक्टिव आर्थर को नहीं ढूंढ पा रहे थे। तब गलती से डिटेक्टिव से गोली चल गई, जिससे एक प्रदर्शनकारी मर गया और गुसाई भीड़ ने उन डिटेक्टिव को पीटना शुरू कर दिया और आर्थर बड़े आराम से वहां से निकल गया। इधर आर्थर अपने मेकअप रूप में न्यूज देखता है कि 2 डिटेक्टिव बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तभी उसके पास मरी आता है। वह उसे जोकर के गेटअप में देखकर पूछता है कि क्या तुम भी प्रोटेस्ट कर रहे हो। आर्थर कहता है ये तो बस मेरी पहचान है। तब आर्थर उससे रिक्वेस्ट करता है कि जब वह उसे स्टेज पर बुलाए तो उसे जोकर के नाम से बुलाए। इसके बाद शो स्टार्ट होता है। वहाँ मरी उससे उसकी जोकर के गेटअप का कारण पूछता है। तब आर्थर बताता है कि यह तो सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए है। तभी वह लोगों को हंसाने के लिए अपनी डायरी में से एक जोक सुनाता है जो काफी डार्क था, जिस पर कोई भी नहीं हंसता। मरी उससे कहता है कि यह कोई हंसने वाला जोक नहीं है, बहुत ही सीरियस बात है। तभी आर्थर उसे बताता है कि जो सबवे में 3 मर्डर हुए थे वह भी मैंने ही किए थे, क्योंकि वह उसी के लायक थे। लेकिन उनका मरना भी एक जोक था, क्योंकि थॉमस ने टीवी पर आकर कहा कि वह लोग अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये भी बताता है कि यह समाज बहुत घटिया बन गया है। गरीबों को रोज परेशान किया जाता है, लेकिन अमीरों की परेशानियां सरकार अपने सर आंखों पर रखती है। ये दुनिया सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है, और तुमने भी तो मरी अपने फायदे के लिए मेरा वीडियो चलाकर मेरा मजाक बनाया। उसकी यह बात खत्म होते ही आर्थर ने बीच शो में ही मरी को गोली मार दी, जिससे वहाँ पर दहशत का माहौल बन गया। इसके बाद जब पुलिस आर्थर को ले जा रही थी तब वह देखता है कि शहर के हालात और बेकाबू हो गए थे। लोग जोकर के पकड़े जाने पर भारी तादाद पर सड़कों पर उतर आए। ये देखकर आर्थर को अच्छा लग रहा था। तभी जोकर के सपोर्टर एक गाड़ी से आकर पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारते हैं और आर्थर को पुलिस से आजाद कर देते हैं। इसके बाद आर्थर एक गाड़ी पर खड़ा होकर अपने खून से मुंह पर स्माइल बनता है। मतलब वह बहुत खुश था कि लोग उसके सपोर्ट में आ गए हैं और उसे अपना हीरो मान रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ थिएटर से बाहर निकल रहा होता है।
कि तभी एक आदमी जोकर का मास्क पहनकर आता है और थॉमस और उसकी वाइफ को गोली मार देता है। इसके बाद हम आर्थर को एक मेंटल अस्पताल में साइकेट्रिस्ट के सामने बैठा हुआ देखते हैं। वह उसके सामने बहुत ही खुश नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह लोगों को मारकर बहुत ही सुकून महसूस करता है। साइकेट्रिस्ट उसकी इस मुस्कान को समझ नहीं पाती। इसके साथ यह बेहतरीन कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आप इसे जुड़ी हुई और कहानी सुनना चाहते हो? तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।